गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया था, चुंबक के बारे में बताया था, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताता हूँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। कल हमने इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं देखी थी। खींचना भी मैंने सिखाया था आपको, किस प्रकार खींचते हैं दिक् चुंबक की सहायता से। अभी जो रेखाएं हैं, ये नज़र जो आ रही हैं हमें, इनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं इनके, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे बच्चों। पहला गुण यह है कि चुंबकीय रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और एक वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और चुंबक के भीतर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती हैं। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं कि नॉर्थ से ये निकल रही हैं और एरो लगा हुआ है, साउथ की तरफ जा रही हैं। ठीक है, ये देखिए साउथ की तरफ आ रही हैं और नॉर्थ से निकल के जा रही हैं। तो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं और फिर वापस नॉर्थ पे आ जाती हैं, फिर साउथ पे। तो इस तरीके से चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। दूसरा गुण क्या है? दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे कि दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। तो आपने देखा दो लाइनें कि एक दूसरे को नहीं काट रही। ठीक है, इस प्रकार दो लाइनें, दो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी। क्यों नहीं काटेंगी? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की एक ही दिशा हो सकती है। अगर दो लाइन काटेंगी तो दो दिशा हो गई, एक ऊपर की तरफ और एक फिर इधर की तरफ, दो दिशा हो जाएंगी। तो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की केवल एक ही दिशा होती है, दो दिशा नहीं होती। इसीलिए चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती। अब तीसरा गुण देखते हैं। चुंबक के ध्रुव के समीप जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं और ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घट जाती है तथा रेखाएं भी परस्पर दूर दूर हो जाती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं परस्पर समांतर व समान दूरियों पर होती हैं। देखिए, आप देखेंगे पास में कितना घनापन है इनके बीच में, और जैसे जैसे दूर जाते हैं उनके बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ जाती हैं। यहाँ पर देखो पास पास हैं, थोड़ी और दूर हुई, थोड़ी और दूर, फिर और दूर। तो जैसे ही हम चुंबक से दूर जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है, जिससे बल रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो बढ़ने लग जाती है। तो इस प्रकार ये कुछ गुण मैंने आपको बताए। अगला पॉइंट आता है किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत धारावाही चालक मतलब एक तार है और उसमें विद्युत धारा बह रही है, करंट फ्लो हो रहा है। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा किसी बिंदु पर, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इस पर आंकिक प्रश्न भी आपको करने हैं। ठीक है, तो बच्चों पहले हम ये जानेंगे कि किसी धारावाही चालक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का उत्पन्न होता है, चुंबकीय रेखाएं किस प्रकार की होंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी। तो बच्चों पहले हम जानेंगे सीधे धारावाही चालक के द्वारा कैसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सीधा तार है, जैसे पैन है, बिल्कुल ये सीधा है और इसमें विद्युत धारा बह रही है, तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो किस प्रकार का होगा बता देता हूं मैं आपको। जिस चालक में धारा बह रही है उसके लिए अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होगा ज्ञात करना है तो चालक को इस प्रकार अपने हाथ में पकड़ लीजिए। अंगूठे की दिशा विद्युत धारा की दिशा में होनी चाहिए, तो उंगलियों की जो दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है, विद्युत धारा नीचे की ओर बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उंगलियों की दिशा में है। अगर आप उल्टे हाथ से इसको पकड़ लें तो सीधे धारावाही चालक के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो वृत्तों के आकार का होता है, वृत्त के आकार का, जिनका केंद्र वह धारावाही चालक होगा। ऐसे वृत्तों को हम सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे वृत्तों को? हम सकेंद्रीय वृत्त। तो ध्यान रखेंगे किसी
सीधे धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होगा। ठीक है बच्चों, इतना याद रखेंगे। और इसे ज्ञात करने के लिए जैसे कि मैंने आपको धारावाही चालक पकड़ना बताया है, ये नियम मैक्सवेल ने दिया था। ठीक है, या ये स्क्रू द्वारा भी आप पता लगा सकते हैं। स्क्रू को जैसे हम कसते हैं, घुमाते हैं, स्क्रू नीचे की ओर जाता है और घुमाते किस तरीके से हैं, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुइयों की घूमने की दिशा में। तो इस प्रकार सकेंद्रीय वृत्त बनेंगे घूमते हुए। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी किसी धारावाही चालक के द्वारा। ठीक है बच्चों, ध्यान से इसको पढ़ेंगे। अब आता है किसी धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। पाश का मतलब कि ये बंद हो गया है, इस प्रकार से इसे हम पाश कहते हैं। ठीक है ना। तो अभी हमने जाना कि जो सीधा धारावाही चालक था उसके कारण तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो सकेंद्रीय वृत्ताकार था, आपने ये जाना। लेकिन इस पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा ये भी हम जानते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार ये एक लूप है और इस लूप में विद्युत धारा बह रही है। तो कैसी होगी इसमें चुंबकीय क्षेत्र? तो अगर किसी बिंदु पर आप देखेंगे तो वही सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होगी। किसी भी बिंदु पर अगर आप देखने लगेंगे, यहाँ देखोगे तो यहाँ भी सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी या चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति होगी। और बीच में समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार बंद पाश में इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसके बाद आता है एक से ज़्यादा फेरों वाली कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये तो केवल एक ही पाश था, एक ही कुंडली थी। अगर बहुत सारे फेरे बना दिए जाएं तो वो चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का उत्पन्न करेंगे? तो बच्चों, वो इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, एक चुंबक के समान, जैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अब बच्चों, ये जो लूप था इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे रहेगी, या इस लूप को देखकर हम कैसे बताएंगे कि इसका उत्तरी ध्रुव है या दक्षिणी ध्रुव है? इसके लिए बच्चों हमें ये देखना पड़ेगा कि जो आपका लूप है इसमें धारा की दिशा क्या है, घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा में है या घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत है। यदि बच्चों घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वो बाहर की ओर होगी और इसे हम उत्तरी ध्रुव कहेंगे, क्योंकि उत्तरी ध्रुव से ही चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। और अगर इस लूप में बंद पाश में घड़ी की सुइयों की दिशा में ही विद्युत धारा बह रही है तो ये दक्षिणी ध्रुव होगा और चुंबकीय बल रेखाएं इसमें अंदर की ओर जाएंगी। तो इस प्रकार हम किसी बंद लूप में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे इसको। अब बात करते हैं बच्चों परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। वैसे ये मैं आपको बता चुका हूं। विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति में पास लपेटकर जो कुंडली बनती है उसे परिनालिका कहते हैं। यह अनेक वृत्ताकार कुंडलियों से मिलकर बनी होती है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये बिल्कुल एक चुंबक के समान कार्य करती है और इसमें बिल्कुल वही गुण होंगे जो एक चुंबक के गुण होते हैं। और किस प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं होंगी ये मैं आपको बता चुका हूं। तो ये होता है धारावाही परिनालिका। एक होता है बच्चों विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक क्या है? लोह चुंबकीय पदार्थ से बनाए गए चुंबक जो अल्प समय के लिए चुंबकत्व धारण करते हैं अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। यह कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर चुंबक बनते हैं तथा तभी तक चुंबक रहते हैं जब तक उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित होनी बंद हो जाएगी तो इसका जो चुंबकत्व है या चुंबक का गुण है वो समाप्त हो जाएगा। तो यह है हमारा विद्युत चुंबक। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि विद्युत चुंबक
की क्रोड के लिए प्रयोग किए गए पदार्थ, जो इसके अंदर हमने पदार्थ डाले हैं, जैसे ये थी धारावाही परिनालिका, इसके अंदर कोई पदार्थ नहीं था, केवल फेरे थे। इसके अंदर अगर हम कोई पदार्थ डाल दें तो किस प्रकार का वो पदार्थ हो जिससे ज़्यादा चुंबकत्व उत्पन्न हो। तो विद्युत चुंबकीय क्रोड के लिए प्रयोग किए गए पदार्थों में निम्न गुण होने चाहिए। नंबर 1, उच्च प्रारंभिक चुंबकशीलता, निम्न निग्राहिता, कम चुंबकीय क्षेत्र में भी अधिक चुंबकत्व तीव्रता और उच्च धारणशीलता। अब इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि विद्युत चुंबक की प्रबलता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये पूछे जा सकते हैं पेपर में कि कब ये प्रबल विद्युत चुंबक बनेगा। ठीक है, तो कब बनेगा? एक तो धारा की प्रबलता जितनी ज़्यादा होगी उतना ही प्रबल चुंबक बनेगा। दूसरा है क्रोड का पदार्थ। ये जो इस क्रोड के अंदर, बेलनाकार क्रोड के अंदर जो हमने पदार्थ डाला है, जो छड़ डाली है, इस पदार्थ पर भी निर्भर करता है कि कैसा चुंबक बनेगा। अगर नर्म लोहा है तो प्रबल चुंबक बनेगा। फेरों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, तार के फेरों की संख्या, उतना ही प्रबल चुंबक बनेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकों के उपयोग याद रखेंगे। ये अस्पतालों में आँख तथा शरीर के किसी भाग से लोहे या फौलाद के छर्रे निकालने में प्रयोग किए जाते हैं। ये बिजली की घंटी, तार संचार, ट्रांसफार्मर, डायनमो की क्रोड, टेलीफोन के तनपुट बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। बहुत जगह फैक्ट्रियों में चलनशील क्रेनों के द्वारा लोहे या फौलाद के टुकड़े, बड़े बड़े यंत्रों, गट्ठों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। तो आज आपका गृह कार्य रहेगा कि जो जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस बात पर निर्भर करती है, ये सब आप अपनी कॉपी में नोट करें और कल मुझे लिखकर चेक कराएं। नमस्कार, धन्यवाद।